नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम आपको बिहार की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां भाषाओं से ज्यादा भावनाएं बोल रही थी और सत्ता के ओहदे से ज्यादा इंसानियत नजर आ रही थी। मौका था दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवारों को बीमा राशि सौंपने का और मंच पर थे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लेकिन ये कोई आम सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये उन परिवारों की आंखों का दर्द था जिन्होंने अपना बेटा, पति या पिता वर्दी के साथ खो दिया। और यही दर्द आज सम्राट चौधरी की आवाज में भी झलक रहा था। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सम्राट चौधरी के तेवर तो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। इसमें वे बुलडोजर एक्शन से लेकर अपने कड़े रवैये के इर्द गिर्द ही बातें करते रहते थे। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब जैसे ही सम्राट चौधरी ने बोलना शुरू किया, माहौल अचानक गंभीर हो गया। आवाज में वही ठहराव था जो अक्सर किसी अपने को खोने के बाद आता है। उन्होंने कहा कि परिवार का कोई सदस्य खोना जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। ये वो खालीपन है जिसे कोई पैसा कभी पूरी तरह नहीं भर सकता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, बीमा जैसी सहायता उस परिवार को ये एहसास जरूर दिलाता है कि सरकार और पूरा पुलिस परिवार उनके साथ खड़ा है। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि सम्मान और भरोसे का प्रतीक है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि पुलिसकर्मी की मौत चाहे किसी भी कारण से हुई हो, उनके आश्रितों को बीमा राशि का पूरा अधिकार मिलेगा। बीमारी हो, दुर्घटना हो या कोई अन्य कारण, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही बात इस पूरे कार्यक्रम को खास बनाती है। यहाँ सिर्फ ड्यूटी के दौरान शहीद होने की बात नहीं हुई, बल्कि उस पुलिसकर्मी को भी बराबरी का सम्मान दिया गया जिसने बीमारी या मानसिक संघर्ष में जान गंवाई। कार्यक्रम के दौरान एक और अहम घोषणा हुई। गृह मंत्रालय की ओर से 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, 9155550046 और 9115550047। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब किसी भी परिवारों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक फोन कॉल पर बीमा से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। किसे कितना लाभ मिलेगा, क्या प्रक्रिया है, कितना समय लगेगा, सब कुछ साफ साफ बताया जाएगा। ये छोटा सा कदम उन परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा है जो पहले ही गहरे सदमे से गुजर रहे हैं। इस मौके पर डीजीपी विनय कुमार ने भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी चाहे आत्महत्या का शिकार ही क्यों ना हो, उनके परिवार को भी 20 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। ये फैसला प्रशासनिक नजरिए से जितना बड़ा है, सामाजिक नजरिए से उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि आत्महत्या जैसे मामलों में अक्सर परिवार को दोहरी पीड़ा झेलनी पड़ती है, एक अपने को खोने की और दूसरी समाज की नजरों की। डीजीपी ने बताया कि इस बार कुल 36 दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को बीमा राशि दी गई, जिनमें से 22 पुलिसकर्मियों की मौत गंभीर बीमारी के कारण हुई थी। जब मंच से परिवारों को बीमा राशि सौंपी जा रही थी, तब कई आंखें नम थी। किसी की पत्नी अपने बच्चों को संभालते हुए आगे बढ़ी, तो किसी माँ के हाथ कांप रहे थे। सम्राट चौधरी हर परिवार से रुककर बात कर रहे थे, कहीं सिर पर हाथ रखकर ढांढस बंधा रहे थे, तो कहीं बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। ये दृश्य साफ बता रहा था कि ये कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि मानवीय जुड़ाव का प्रतीक है। कार्यक्रम का सबसे बड़ा और दूरगामी असर वाला ऐलान तब हुआ जब सम्राट चौधरी ने पुलिस कर्मियों के इलाज को लेकर कैशलेस व्यवस्था लागू करने की बात कही। उन्होंने बताया कि पटना पुलिस लाइन में इसकी शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही बिहार के सभी जिलों की पुलिस लाइनों में ये सुविधा लागू कर दी जाएगी। अब पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए जेब से पैसा निकालने की मजबूरी नहीं होगी। अस्पताल में सीधे इलाज होगा और भुगतान की चिंता सरकार करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा, जो पुलिसकर्मी दिन रात जनता की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनकी सेहत और उनके परिवार की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पुलिसकर्मी मानसिक और शारीरिक रूप से सुरक्षित होंगे, तभी वो समाज को बेहतर सुरक्षा दे पाएंगे। कैशलेस इलाज इसी सोच का हिस्सा है। इलाज के बाद सम्राट चौधरी ने बच्चों की शिक्षा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी पुलिस लाइनों में रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। इन स्कूलों का मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को सुरक्षित माहौल देना है, ताकि ड्यूटी पर तैनात माता पिता निश्चित रह सके कि उनके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं। इस योजना में जीविका दीदी को भी जोड़ा गया है,
सम्राट चौधरी ने बताया कि बच्चों की स्कूल ड्रेस का इंतजाम जीविका दीदी के सहयोग से किया जाएगा। इससे एक तरफ बच्चों को सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ जीविका से जुड़ी महिलाओं को रोजगार और सम्मान भी मिलेगा। ये योजना सामाजिक सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभर रही है। अपने भाषण के अंत में सम्राट चौधरी ने परिवारों को भरोसा दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवार आज भी पुलिस परिवार का अहम हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार, प्रशासन और पूरा पुलिस विभाग उनके साथ खड़ा है, आज भी और आने वाले कल में भी। कार्यक्रम के बाद कई परिवारों ने अपनी भावनाएं साझा की। किसी ने कहा कि ये मदद उनके लिए जीवन की एक नई शुरुआत जैसा है, तो किसी ने कहा कि सरकार ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनके अपने की कुर्बानी बेकार नहीं गई। हालांकि दर्द आज भी है, लेकिन साथ ही ये भरोसा भी है कि मुश्किल वक्त में सरकार उनके साथ खड़ी है। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सिर्फ बीमा राशि बांटने तक का सीमित नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि वर्दी के पीछे भी इंसान होता है, परिवार होता है और भावनाएं होती हैं। सम्राट चौधरी के आंसुओं में राजनीति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदना साफ झलक रही थी। अब देखते हैं ये होगा, ये घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी और ईमानदारी से लागू होती हैं। लेकिन इतना तय है कि आज बिहार में पुलिस परिवारों को ये एहसास जरूर मिला है कि सरकार सिर्फ आदेश नहीं देती, बल्कि दर्द भी समझती है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।